वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे विश्व के मरुस्थल, मतलब विश्व वर्ल्ड में डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पे डेजर्ट है, मरुस्थल कहाँ पे और ये क्यों पाए जाते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और मरुस्थल अक्सर महाद्वीप के पश्चिमी हिस्से में क्यों पाए जाते हैं, कौन कौन से जगह पे हैं, और अगर पश्चिमी कोई जगह पे तो ऐसे भी मरुस्थल पाए जाते हैं जहाँ पे भौगोलिक स्थिति के अनुसार पाए जाते हैं मरुस्थल। ठीक है, उनके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहले उसके बारे में जानते हैं मरुस्थल होता क्या है। मरुस्थल उसे बोलते हैं किसी भी एक निश्चित स्थान पर अगर एक वर्ष से भी कम, एक वर्ष में अगर वो स्थान 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त करें तो वह स्थान मरुस्थलीय क्षेत्र में घोषित कर दिया जाता है, वह स्थान मरुस्थल क्षेत्र बन जाता है। ठीक है ना। मरुस्थल का मतलब वो ठंडा भी हो सकता है और गर्म भी हो सकता है। मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं? मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, एक शीत मरुस्थल, एक ग्रीष्म मरुस्थल, जो उष्णकटिबंधीय और एक शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल। ठीक है, ये दो टाइप के मरुस्थल देखने के मिलते हैं वर्ल्ड लेवल पे, और सबका एक अलग अलग रीजन है क्यों ये डेवलप्ड होते हैं मरुस्थल। अभी हम पढ़ते हैं मरुस्थल क्यों डेवलप्ड होता है। तो मरुस्थल डेवलप होने का मेन कारण अब जैसे वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड में पता है कि 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ क्या है, यहां पे जो प्रेसिपिटेशन की मात्रा अत्यधिक होती है, वर्षा जो इसमें वाष्पीकरण की मात्रा यहाँ पे अत्यधिक होती है। मतलब यहाँ पे अत्यधिक वाष्पीकरण होता है, सूरज की किरणें जो सनलाइट है डायरेक्ट पड़ती है और उसके वजह एवापोरेशन ज्यादा होता है ना, और प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा होता है। तो जिस कारण यहाँ पे मरुस्थल होने की तो संभावना है। ठीक है, जब ऑटोमेटिक यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी तो ये क्षेत्र की हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी। गर्म होकर जब ऊपर उठेगी तो जैसे जैसे इस क्षोभमंडल एरिया में जब उठेगी तो उसकी जो मात्रा, गर्माहट की मात्रा कम हो जाएगी और ठंडी हो जाएगी और बारिश करने स्टार्ट हो जाएगी, बारिश होगी। और बारिश इसी क्षेत्र में होती है। कोई हवाएं जो होती है वो जब वो ऊपर से नीचे आती है, जब वो नीचे आते हैं वो जब वो ऊपर से नीचे आते हैं लौटकर, तो वो चली जाती है 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ में। कहा जाती है 30 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री उत्तर में, और 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री साउथ में, इस टाइप में चली जाती है। और एक बात आप ध्यान रखिए, और जो वर्षा कभी भी गर्म वायु अगर ऊपर उठती है और वो जब वो वापस नीचे आती है तो कभी बारिश नहीं करती, और उल्टा ही ये इसमें शुष्क की मात्रा अत्यधिक होती है। तो क्या किसकी मात्रा अत्यधिक है? शुष्क की। मरुस्थल है, ठीक है ना, मरुस्थल, ठीक है ना। इसमें चाहे वो शीत हो या उष्ण हो, दोनों में जो शुष्क हवाएं जो होंगी ना, वो हवाएं शुष्क होगी। क्या होगी? शुष्क। इसकी जो शुष्क हवाएं, इसकी अलग विशेषता है। क्या विशेषता होती है इसकी अलग? क्योंकि ये इतनी मतलब शुष्क होती है कि किसी भी स्थान से भी गुजरेगी ना तो वहां की जो नमी है, नमी को सोख लेगी। तो इसी प्रकार से जो 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ वाले एरिया में जब ऊपर से हवाएं नीचे गिरेगी और नीचे वापस लौटेगी तो बारिश तो उल्टा करेगी नहीं करने के बाद उल्टा यहाँ पे जो नमी की मात्रा वो खींच लेगी, जिसका यहाँ पे शुष्क मौसम हो जाएगा। और यहीं पे मरुस्थल होते हैं, इसी इलाके पे मरुस्थल डेवलप होते, इसी वाले इलाके पे मरुस्थल आप देखोगे बहुत सारे, ज्यादातर मरुस्थल आपको 30 डिग्री कर्क रेखा, मकर रेखा के बाद ही मिलेंगे आपको। ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन ये है, जब भी सूरज की ये आपका ये जो एरिया है यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, एकदम डायरेक्ट हमेशा रहती है। इसका यहाँ पे जो एवापोरेशन ज्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है, मतलब वर्षा भी ज्यादा होता है, वाष्पीकरण भी ज्यादा होता है, जिस कारण यहाँ पे वर्षा होती है तो बारिश जहाँ पे हो गई वहां तो मरुस्थल डेवलप्ड होने का नहीं, क्योंकि वहां पे फिर पेड़ पौधे होंगे तो वहां पे मरुस्थल नहीं होंगे। तो मरुस्थल क्या होंगे? जब ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा लो प्रेशर एरिया हो जाएगा, निम्न दाब, क्योंकि हवाएं ऊपर उठ गई ना यहाँ से, निम्न दाब
क्षेत्र हो गया। और जब वापस यहाँ पे आए तो यहाँ की हवा को ये हाई प्रेशर एरिया बना दे, गर्म कर देते हैं, शुष्क कर देते हैं। हाई प्रेशर, ये उच्च दाब क्षेत्र, ये उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। कौन सा? उच्च दाब क्षेत्र बनता है, ठीक है ना। जीरोफाइट, जीरोफाइट जो शब्द होता है, जीरोफाइट, ये वे शब्द है जो एक मरुस्थलीय पौधे का नाम है। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, जो पौधे एक मरुस्थलीय भाग के अंदर सर्वाइव कर लेते हैं, उसे बोलते हैं जीरोफाइट। इसको हिंदी में बोलते हैं मरुद्भिद। क्या बोलते हैं? मरुद, क्या बोलते हैं? मरुद्भिद, मरुद खा दे। इसको बोलते हैं मरुद, 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 ये पौधे, ठीक है ना। एक तो हमने मान लिया जीरोफाइट और मरुद। यहाँ के जो पौधे होते हैं अक्सर इनकी पत्तियां बहुत पतली होती है, ठीक है ना। पत्तियां पतली होती है और यहाँ जो पौधे पाए जाते जैसे खजूर, खजूर, बबूल, बबूल है ना, बैर, बैर के पौधे है ना, खजूर, बबूल, बांस, रामबांस पौधे हो गए, है ना। और इस टाइप से जो पौधे हैं ये आपके मरुस्थलीय पौधे हैं। कौन से? मरुस्थलीय पौधे। ये सर्वाइव, इसको बोलते हैं जीरोफाइट, जो अक्सर रेगिस्तानी भागों में, ये मरुस्थलीय भागों में सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये मरुस्थलीय अधिकतर जो महाद्वीप के वेस्टर्न पार्ट में क्यों उत्पन्न होते हैं, तो उनका एक अलग ही रीजन है। अलग रीजन क्या है, क्यों उत्पन्न होते हैं, उनको थोड़ा देख लीजिए। हम जानते हैं कि ये 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ, ये भूमध्य रेखाई क्षेत्र, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। यहाँ पे अत्यधिक वर्षा प्राप्त करती है, ये होती है ये वाला क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मरुस्थल होने का, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज्यादा है, बारिश की मात्रा ज्यादा, वाष्पीकरण भी ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा, तो बारिश भी ज्यादा। अब उसके थोड़ा अगर नीचे आ जाए 20-30 डिग्री नॉर्थ या साउथ में, फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाए, ठीक है, तो उस वाले पार्ट को हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भाग में? 3 भाग में, 3 भाग में। तो इसका जो पूर्वी भाग कहलाता है मानसूनी जलवायु। कौन सा? हमेशा महाद्वीप का जो पूर्वी भाग, महाद्वीप का जो पूर्वी भाग कहलाएगा मानसूनी जलवायु। कौन सा? मानसूनी, मानसूनी जलवायु, जलवायु, ठीक है ना। हमेशा किसी महाद्वीप का पूर्वी भाग मानसूनी जलवायु और पश्चिम भाग मरुस्थलीय जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, जलवायु, और बीच वाला सूडान युक्त जलवायु कहलाता है। सूडान, सूडान युक्त, युक्त जलवायु, ठीक है। ये हो गया। अब महाद्वीप क्यों, अगर ये मरुस्थलीय जलवायु है, ये पश्चिमी पार्ट है ना, किसी भी ये महाद्वीप का पश्चिमी पार्ट है, ये मरुस्थलीय जलवायु है, तो ये मरुस्थलीय जलवायु क्यों है? तो पहला इसका कारण है, पहला व्यापारिक हवाएं, व्यापारिक हवाएं। ये हवाएं इतने शुष्क होते हैं, ये हवाएं इतने शुष्क होते हैं जो आसपास जिस क्षेत्र से गुजरेगी उस क्षेत्र की नमी को सोख लेती है और उस क्षेत्र को रेगिस्तान में तब्दील कर देती है, मतलब मरुस्थल में तब्दील कर देती है। दूसरा, वर्षा का अभाव, मतलब रेन शेडो एरिया। कौन सा? रेन शेडो एरिया, रेन शेडो एरिया मतलब वृष्ट छाया क्षेत्र, वृष्ट छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, ठीक है। रेन शेडो एरिया मतलब वहां पे बारिश की मात्रा होती है, बारिश प्राप्त ही नहीं करती। तीसरा, जो महासागर अत्यधिक, जो महाद्वीप है, महाद्वीप के
पश्चिमी साइड में ठंडा महासागर, उस महासागर में ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा का होना, ये सब कारण है जो मरुस्थल डेवलप होते हैं किसी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में। अब हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि जो मरुस्थल होते हैं दो टाइप के होते हैं, पहला जो उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल, दूसरा होता है ठंडा मरुस्थल, ठीक है ना। उसको हम डिफाइन करें पूरे वर्ल्ड लेवल पे, क्या है, कैसे डिवाइड करते देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, शीत और उष्ण। तो शीत मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। शीत मरुस्थल कहाँ कहाँ पाया जाता है वर्ल्ड लेवल पे। तो हमने सबसे पहले ग्रेट बेसिन, तो ग्रेट बेसिन है, ग्रेट बेसिन एक शीत मरुस्थल, ये पाया जाता है अमेरिका के, कौन सा, ग्रेट बेसिन, अमेरिका ग्रेट बेसिन, इसको बोलते हैं ग्रेट बेसिन, यहाँ पे ग्रेट बेसिन, ठीक है ना। ये ग्रेट बेसिन है जो यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और एक ग्रीनलैंड, यहाँ पे ग्रीनलैंड, ये सारे यूएसए में है, यूएसए, ठीक है ना, यूएसए, ठीक है। जो ग्रेट बेसिन, ग्रीनलैंड, ये शीत मरुस्थल कहाँ है, यूएसए में। अब आता है पैटागोनिया, पैटागोनिया मरुस्थल है अर्जेंटीना में। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो आप, ये एक कर्क रेखा जाती है यहाँ पे, ठीक है ना, कर्क रेखा इस टाइप से, ये कर्क रेखा, और ये जा रही है भूमध्य रेखा जो 0 डिग्री पे, भूमध्य रेखा, ये है मकर रेखा, ठीक है, ये है मकर रेखा, ठीक है। इस टाइप से ये मकर रेखा, ये 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, शीत मरुस्थल, हमने इससे पहले पढ़ा था कि इन वाले बीच वाले पार्ट में आपको ज्यादातर मरुस्थल नहीं पाए जाएंगे, क्यों नहीं पाए जाएंगे उसका भी रीजन बता दिया। अब एक आ गया ग्रेट बेसिन जो यूएसए में, ठीक है ना, जो ठंडा मरुस्थल, और एक है ग्रीनलैंड, वो भी यूएसए के कब्जे में, और वो है कहाँ, ग्रीनलैंड में, ठीक है। तो ग्रीनलैंड में अब आता है पैटागोनिया, पैटागोनिया का भाई, पैटागोनिया है अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना का है। तो यहाँ पे इस कर्क रेखा से जस्ट नीचे आ जाओ, ये मकर रेखा से नीचे जस्ट अर्जेंटीना, ठीक है ना, ये अर्जेंटीना, यहाँ पे पाया जाता है ग्रेट पैटागोनिया, कौन सा, पैटागोनिया पैटागोनिया मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद पैटागोनिया, फिर अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल आपको मिलेगा जो मकर रेखा है उनके बीचों बीच पार्ट में, आधा ऊपर आधा नीचे, इस टाइप से अटाकामा मरुस्थल। ये यहाँ पे एक ऐसी जगह है जो सबसे ठंडा मरुस्थल, ठंडा जगह, जो अरिका शुष्कतम, यहाँ जो अटाकामा मरुस्थल में एक अरिका नामक जगह है जो सबसे शुष्कतम, सबसे ठंडा माना जाता है, वो ठंडा रेगिस्तान माना जाता है, ठीक है ना। कौन है ये, अटाकामा, अटाकामा, ये है कहाँ, तो अटाकामा है पेरू, अटाकामा का है पेरू प्लस चिली, पेरू प्लस चिली में अटाकामा मरुस्थल, ठीक है ना। इनकी एक अलग विशेषता यहाँ पे, यहाँ एक जो अरिका नामक स्थान जो सबसे शुष्क, जो ठंडा है, ठंडा जगह है, ठीक, यहाँ पे टीन और तांबा वगैरह के मतलब उत्पादन अत्यधिक होते हैं। और मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आखिर ये तो गर्म जगह पे है, लेकिन ठंडा क्यों मरुस्थल है, क्योंकि यहाँ पे एक धारा निकलती है, कौन सी, पेरू तट की धारा, पेरू की धारा निकलती है, जो एक समुद्री जलधारा, मैंने बोला ना कि एक पश्चिमी तट पे जो रेगिस्तान उत्पन्न होते हैं, डेजर्ट हो जाते हैं, क्यों होते हैं, तो एक समुद्री जलधारा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे एक धारा निकलती है जो पेरू की धारा बोलते हैं उसे, वो
ठीक है, पेरू की धारा इस टाइप से जाती है और ये वाले पार्ट को ठंडा कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पेरू की धारा की वजह से यहाँ पे ठंडा क्षेत्र हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक आपको पता है, यहाँ पे जो है एंडीज पर्वत है, एक एंडीज इस टाइप में पर्वत है, ठीक है ना, इस टाइप में एंडीज पर्वत है, ठीक है ना। तो पैटागोनिया, ये हो पैटागोनिया का है, पैटागोनिया है अर्जेंटीना में, और अर्जेंटीना में, ठीक, अर्जेंटीना में, ठीक है, पैटागोनिया। अब अटाकामा मरुस्थल है ना, पेरू और चिली में। एक है नमीबिया, कहाँ, नमीबिया, नमीबिया भी क्या ठंडा मरुस्थल है, नमीबिया। तो नमीबियन क्या, नमीबियन ठंडा मरुस्थल कहाँ है, नमीबियन जानते हैं। नमीबियन भी एक आपको मकर रेखा पे के एकदम एकदम बीचों बीच आर पार करते हुए देखिए, मकर रेखा होगा आर पार कर, नमीबियन, ये कौन सा, नमीबियन, 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 कहाँ है, नमीबियन, ठीक है, नमीबियन है। और नमीबियन, ठीक है, जो अफ्रीका में पाया जाता है। अब आता है नमीबिया, गोबी मरुस्थल। अब गोबी मरुस्थल आपको मिलेगा, गोबी एक चाइना मंगोल, आप चले जाओ सीधा मंगोल और चाइना के बॉर्डर पे, यहाँ पे आपको देखेगा मरुस्थल, है ना, जो गोबी मरुस्थल टाइप में, ये इस टाइप ऐसा मरुस्थल पाया गया है जो चाइना, चीन प्लस मंगोल के एरिया में पड़ता है, ठीक है ना, चीन प्लस मंगोल के एरिया में पड़ता है, कौन सा, गोबी मरुस्थल। यहाँ की अलग ही विशेषता, और यहाँ की अलग ही विशेषता, जो एक बैक्ट्रियन नाम का ऊंट पाया जाता है, बैक्ट्रियन, जो दो कुंवर वाले ऊंट जैसे इस टाइप के होंगे, ठीक है ना, ये इस टाइप के ऊंट होते हैं, दो कुंवर वाले ऊंट होते हैं, आराम से इस टाइप के ऊंट होते हैं, थोड़ा देखोगे तो इमेजिन कर सकते हो, इस टाइप के ऊंट होते हैं, दो कुंवर वाले, इसकी विशेषता है यहाँ की। तो ठीक है ना, ये जो भी बन जाए मेरे को आता नहीं, लेकिन आप समझ लो, ये दो कुंवर वाले ऊंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। और गोबी भालू, मतलब ये गोबी मरुस्थल है। तो एक बैक्ट्रियन नाम, कौन सा, बैक्ट्रियन नाम का ऊंट पाया जाता है, कौन सा, बैक्ट्रियन या बैक्ट्रियन नाम का ऊंट पाया जाता है, जिसपे आप सीधा ध्यान रखो, दो कुंवर वाले ऊंट होते हैं, है ना। यहाँ की अलग पहचान है, अब देखोगे, आप देख लो नेट पे करके तो आप पता लगेगा। भालू, दो, तो कौन सा, गोबी भालू, गोबी भालू, ये ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, ठंडा मरुस्थल यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। दो, एक तो बैक्ट्रियन नाम का ऊंट और एक गोबी मरुस्थल। आप देखो ऊंट ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, ऊंट ज्यादातर पाया जाता है गर्म मरुस्थल में, ठीक है ना, लेकिन हम पर कौन सा है, ठंडा मरुस्थल। तो ठंडा मरुस्थल बैक्ट्रियन है, ये बैक्ट्रियन बोलता हूँ, गोबी मरुस्थल जो ठंडा मरुस्थल चीन और मंगल में फैला हुआ, वहां पे ऊंट जो पाए जाते हैं दो बैक्ट्रियन नाम के, जो मतलब दो कुंवर वाले ऊंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने इसके में चीन गोबी मरुस्थल के बारे में जानकारी हासिल की। अब टकला मकान के बारे में हासिल किया। टकला मकान पर्टिकुलर स्थित है चीन में, यहीं के जस्ट लगा हुआ टकला माकन जो टकला माकन, ठीक है, टकला माकन ये है चीन में, ठीक है, ये मरुस्थल है, ये भी चीन में, ठीक है, टकला माकन है ना, ये चीन में। अब एक कुराकुन नामक है जो मरुस्थल, कौन सा, कुराकुन है, जो कुराकुन तुर्कमेनिस्तान में, कुराकुन तुर्कमेनिस्तान, कुराकुन, ठीक है। और एक यहीं पे है जो फिजिलकुम है, यहीं पे फिजिलकुम, जो उज्बेकिस्तान में फिजिलकुम, कौन सा, फिजिलकुम क्या है, उज्बेकिस्तान में, यहीं पे उज्बेकिस्तान, ठीक है। एक आ गया भारत में है जो लद्दाख भारत का ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, लद्दाख, ठीक है,
यहाँ पे लद्दाख है, भारत का ठंडा मौसम। पहले एक राज्य हुआ करता था चीन के, वो कश्मीर के अंदर था। 2019 में इसको अलग करके एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी लेह। जो लद्दाख मरुस्थल पूरा का पूरा मरुस्थल ही है ये, जो भारत में है, ठीक है ना। अब आते हैं ये हो गया, अब आते हैं गर्म मरुस्थल पे। जो उष्ण मतलब गर्म मरुस्थल है वो कहाँ है? तो गर्म मरुस्थल की बात करें तो हम अमेरिका की पहले बात करेंगे। अमेरिका में टोटल 4 मरुस्थल है जो गर्म है। एक तो जैकेम है ना, जैकेम मरुस्थल है, ठीक है, ये भी एक गर्म है जैकेम मरुस्थल। यहाँ पे आ जाओ तो आप इसके जस्ट नीचे यहाँ तो है कैलिफोर्निया, यहाँ पे जैसे ग्रेट ब्रिटेन था, ग्रेट बेसिन था, यहाँ पे ग्रेट बेसिन थी। और अब यहाँ जाओ, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये मरुस्थल आपको जो दिख रहा है, ये वाले पार्ट, ये सारे इस वाले इलाके में, यह वाला इलाका आपको मिलेगा जैके मरुस्थल मिलेगा। फिर यहीं पे मिलेगा आपको सोनेरन मरुस्थल मिलेंगे आपको। फिर यहीं पे कैलिफोर्निया मरुस्थल मिलेगा, कैलिफोर्निया मरुस्थल। फिर यहीं पे आ जाओ, फिर यहीं पे आ जाओ, यहीं पे आप कोलोराडो मरुस्थल मिलेगा। इस टाइप से आपको एक ही स्थान पे आसपास फैला हुआ आपको दिखेगा, इस टाइप से मरुस्थल है। तो ये कितना, एक जेके मरुस्थल, ठीक है, कैलिफोर्निया मरुस्थल, ठीक है, और कोलोराडो, सोनेरन, ठीक है ना। ये इस टाइप से 4 मरुस्थल हैं जो यहीं पे है, ठीक है ना। जेके मरुस्थल, सोनेरन और कैलिफोर्निया और कोलोराडो, सारे के सारे यूएसए में स्थित है। किसके नीचे? तो जो अभी ग्रेट बेसिन के जस्ट नीचे जो ठंडे मरुस्थल है, ग्रेट बेसिन उसके जस्ट नीचे है कौन सा मरुस्थल? जस्ट नीचे है जो जैके मरुस्थल, सोनेरन और कैलिफोर्निया और कोलोराडो, ठीक है ना। 4 मरुस्थल जो हमने देखा, 5 मरुस्थल यहाँ पे है स्थित है, जो और मरुस्थल। अब आते हैं, आप जस्ट आ जाएंगे कालाहारी। कालाहारी मरुस्थल के बारे में बात करें तो कालाहारी मरुस्थल क्या? गर्म मरुस्थल है। तो ये गर्म मरुस्थल ये यहाँ पे पाया जाता है, कालाहारी यहाँ पे है, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। कौन सा? कालाहारी, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। अब यहीं पे आ जाओ सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल ये पूरे इलाके में फैला हुआ सहारा मरुस्थल, ठीक है। ये सारे इलाके में सहारा मरुस्थल फैला हुआ, ठीक है ना। कहां से? पूरा इलाके में सहारा मरुस्थल फैला हुआ। और यहाँ से एक नदी गुजरती है जिसको बोलते हैं राइन रिवर, नील नदी, ठीक है। ये पूरे इलाके में फैला हुआ सहारा मरुस्थल, ठीक है, ठीक है ना। ये एक यहाँ पे से एक नदी गुजरती है राइन, नील नदी। कौन सी? एक नदी गुजरती है यहाँ पे, नील नदी। कौन सी? नील नदी। यहाँ से नदी गुजरती है नील नदी, ठीक है ना। यहाँ से नील नदी जो गुजरी तो ये सहारा मरुस्थल को 2 भागों में बांट देते, एक ईस्टर्न है ना, एक वेस्टर्न। कौन सा? 2 भागों में बांट देते। कौन सा? 2 भागों में, एक तो ईस्टर्न सहारा, एक वेस्टर्न सहारा। कौन सा? ईस्टर्न सहारा और वेस्टर्न सहारा। तो वेस्टर्न सहारा और ईस्टर्न सहारा ये कौन सा रिवर बांटते हैं? तो नील नदी, ठीक है। नील नदी बांट देते हैं ईस्टर्न सहारा और वेस्टर्न सहारा, ठीक है, नील नदी। और इसके कारण जो आसपास के क्षेत्रों में जो थोड़ा नमी आती है और नमी का सिंचाई सिंचित हो जाता है और उपजाऊ बंजर से उपजाऊ जमीन हो जाती है, ठीक है ना। अब आता है लीबिया। लीबिया है, लीबिया मरुस्थल की बात करें तो लीबिया भी कहाँ है? ये भी लीबिया यहीं पे, लीबिया कहाँ है? यहाँ पे लीबिया, यहाँ पे। तो लीबिया मरुस्थल का अफ्रीका में लीबिया। आप नोट डाउन करते जाइए, कोई भी अगर आपको इश्यू हो तो वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए सही से। ये लीबिया का है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है लब अल खली। जो लब अल खली वो अरब में है, ये पूरा अरब रेगिस्तान जो है लब अल खली। कौन सा? लब अल खली, जो कौन सा? अरब। तो ये अरब रेगिस्तान में कहाँ है? ये अरब रेगिस्तान में ये वाला पार्ट है अरब रेगिस्तान का, लब अल खली है, ठीक है। लब अल खली अरब रेगिस्तान में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है दस्ते काबिल। दस्ते काबिल आपको पता है? दस्ते काबिल ये ईरान में एक वाला इधर वाला, और ये दस्ते काबिल और दस्ते खली, दस्त अल खली, खली और लूट, ठीक है।
इस टाइप से। और थार मरुस्थल, थार मरुस्थल आपको पता ही जो भारत में, ठीक है। थार मरुस्थल के बारे में बात करें, थार मरुस्थल विश्व का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। ये ऐसा मरुस्थल है जो सबसे अत्यधिक जनसंख्या प्राप्त करता है और सबसे अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे, ठीक है, ये वाला पार्ट पे। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया जो है वो, ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है, पूरा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया सारा का सारा मरुस्थल से ही स्थित है। ये सारा वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है सारा क्या मरुस्थल है। तो ग्रेट विक्टोरिया जो है, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया क्या मरुस्थल है, ठीक है। वह ग्रेट सिडनी, तो ग्रेट सिडनी, ग्रेट सिडनी, ग्रेट सिडनी, ग्रेट सिडनी, सिडनी, ठीक है। सिप्सन, 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 ठीक है ना। अब जिप्सन, यहाँ पे जिप्सन और यहीं पे तनामी, ये जिप्सन, ये तनामी, यहाँ पे तनामी, ठीक है ना। इस टाइप से ऑस्ट्रेलिया का ये मरुस्थल है, ठीक है। हमने क्या बना, हमने क्या देखा कि मरुस्थल जो कितने प्रकार का मरुस्थल, मरुस्थल 2 प्रकार। मरुस्थल है क्या, मरुस्थल जिससे भी किसी भी कोई भी स्थान, अगर वो स्थान 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करते हैं तो मरुस्थल है, ठीक है। मरुस्थल 2 प्रकार के, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। जो उष्णकटिबंधीय, ठीक, 30 से 40 डिग्री नॉर्थ में पाया जाता है, वो ठंडे मरुस्थल है, ठीक है, मरुस्थल है। अब आते क्या, तो ठंडे मरुस्थल पे, ठंडे मरुस्थल पे हमने क्या देखा, गर्म मरुस्थल पे, गर्म मरुस्थल में जैकेब सबसे पहले, सोनेरन, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, ये 4 का 4 जो मरुस्थल है यूएसए में है। कहां पे, यूएसए में, ठीक है। उसके बाद आता है कालाहारी, सहारा और लीबिया। कालाहारी, सहारा, लीबिया। सहारा जो मरुस्थल है सबसे बड़ा मरुस्थल है, जो एक बीच से रानी नदी गुजरती है, 2 भागों में बढ़ जाती है, एक वेस्टर्न सहारा और ईस्टर्न सहारा, ठीक है। तो सहारा, कालाहारी, सहारा और लीबिया, कालाहारी, सहारा और लीबिया 3 मरुस्थल है जो अफ्रीका में है। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद आता है 4 मरुस्थल जो है एशिया में, जो लब अल खली जो अरब में है, 10 ए काबिट और 10 ए लूट जो ईरान में है, फिर थार मरुस्थल जो भारत में है, ठीक है। तो 4 मरुस्थल हमने पढ़ा एशिया में, 3 मरुस्थल अफ्रीका में, 3 मरुस्थल हमने पढ़ा, 5 मरुस्थल जो अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, ठीक। अब आता है जो आता है ऑस्ट्रेलिया के बाद, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में कितने पढ़ा, टोटल 5 पढ़े, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सिडनी, सिप्सन और तनामी और सिप्सन, ठीक है। इस टाइप से 5 हमने पढ़ा। तो ज्यादातर जो ऑस्ट्रेलियाई भाग है ये पश्चिम, ऑस्ट्रेलिया की जो मरुस्थलीय भाग है पश्चिम साइड में स्थित है, ठीक है। तो हमने अब मरुस्थल के बारे में जानकारी हासिल कर लिया और इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।